इस व्लॉग को देखने वाले तमाम नाजरीन की खिदमत में स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ कसाना का सलाम पहुँचे। आज 12 अगस्त और बुध का दिन है और आज के व्लॉग में 3 खबरें स्वीडन से आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी। एक का ताल्लुक नए कानून साजी के हवाले से है जो स्वीडिश पार्लियामेंट कल कानून बना रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरी इम्पॉर्टेंट ख़बर यह है कि एक 21 साला नौजवान को 10 साल स्वीडन में रहने के बाद सिर्फ इस वजह से मुल्क बदर किया जा रहा है कि उसके वालिद ने अपनी मुलाजमत तब्दील की थी। इस पे हम तफसील से बात करेंगे। और तीसरी ख़बर का ताल्लुक जो है वो आज 12 अगस्त को होने वाले जो सूरज ग्रहण है इसके हवाले से आपको अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि आज बुध 12 अगस्त को यूरोप में, शुमाली यूरोप में और स्वीडन के बेशतर इलाकों में जो है वो सूरज ग्रहण होगा। और ये 2015 के बाद बड़ा जो है वो जुज़वी यानी पार्शल सूरज ग्रहण है। यहाँ जो माहिरीन हैं उनके मुताबिक स्वीडन में तकरीबन शाम 7 बजे के बाद आप इसको देख सकेंगे और 8 बजे के करीब जो है ये पूरे अरूज पे होगा और तकरीबन 83% यानी 83% सूरज का हिस्सा जो है वो चाँद के पीछे छुप जाएगा। तो इस तरह से सूरज जो है वो आपको ग्रहण की सूरत में नज़र आएगा और अगर मौसम साफ़ हुआ तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ स्टॉकहोम में इस वक्त तो मतलब बिल्कुल साफ़ है और आप अपने अपने इलाकों में बताइएगा देखने के बाद कि क्या आपने ये सूरज ग्रहण देखा है और आप कहाँ कैसा नज़र आया। लेकिन माहिरीन ने यह कहा है कि इसको आप बग़ैर एक जो हिफाजती चश्मा होता है उसके बगैर ना देखें, वरना ये जो है वो आपकी आँखों के लिए, बिनाई के लिए, नज़र के लिए नुकसानदेह है। तो बग़ैर जो है वो चश्मे के ना देखें, बराह रास्त नहीं देखना चाहिए। और इसे आप जनाब अगर जहाँ पे भी आप हैं वेस्ट की तरफ आप देखेंगे ना, मगरब की तरफ, तो वहाँ आपको नज़र आएगा और ये आसमान के उफ़क़ पे नज़र आएगा, यानी बिल्कुल ऊपर नहीं जहाँ ज़मीन और आसमान मिलते हैं, तकरीबन उससे ऊपर, क्योंकि 8 बजे के करीब ज़ाहिर है सूरज जो है वो ग़ुरूब होना शुरू हो जाता है। 9 बजे के करीब तो यहाँ स्टॉकहोम में ग़ुरूब भी हो जाता है। तो ये जनाब आप देखें ये सिर्फ स्वीडन में नहीं है बल्कि शुमाली यूरोप में और आइसलैंड में, बाकी भी बहुत मुल्कों में जो है वो नज़र आएगा। तो जहाँ जहाँ नाजरीन ये व्लॉग देख रहे हैं, देखने के बाद वो अपडेट कर सकते हैं कि क्या उन्होंने सूरज ग्रहण देखा है या उनके इलाकों में नज़र आया या नहीं। दूसरी इसके साथ एक और चीज़ भी आज यहाँ स्वीडन में और बाकी इलाकों में भी देखी जा सकेगी कि अगर आसमान साफ़ हुआ तो आपको शहाब साकिब जो सितारे गिरते हैं आसमान से गिरते हुए नज़र आते हैं, आपको वो भी नज़र आएंगे। तो आज 2 यानी ये फल्कियात के हवाले से चीज़ें होंगी, एक सूरज ग्रहण और एक जो है वो जो शहाब साकिब का जो गिरना है वो भी नज़र आ सकेगा। तो आज का ये जो सूरज ग्रहण है इसके बाद तकरीबन 13 साल बाद दोबारा इस तरह का जो है वो मंजर होगा। दूसरी ख़बर यह है कि स्वीडिश पार्लियामेंट के जो खुसूसी इजलास हो रहे हैं, हालांकि इंतखाबात बहुत करीब हैं, हुकूमत चाहती है कि इसी पार्लियामेंट में जो नई कानून साजी की जाए और कल स्वीडिश पार्लियामेंट जो है वो कुछ सज़ाओं के हवाले से नया कानून बना रही है जिसमें सज़ाओं में जो है वो कमी बेशी करना चाह रही है। लेकिन यहाँ पे जो अपोजिशन की जमातें हैं चारों, इन्होंने तकरीबन मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार किया है। इसमें सोशल डेमोक्रेट ने हुकूमत का जो मंसूबा है उससे इत्तफ़ाक़ नहीं किया और उन्होंने कहा जी कि ये नई सज़ाएँ और इसमें जो तब्दीलियाँ हैं ये कब नाफिज होंगी, ये सारी चीज़ें तय होनी चाहिए। और हुकूमत ये चाह रही है कि ये कानून अब बन जाए और जब अगली हुकूमत आए तो तब वो जो है वो सज़ाओं पे अमल दरामद करे। बहरहाल जनाब कल जब ये कानून बनेगा तो उसकी तफसील से मैं आपको आगाह करूँगा। आज के व्लॉग की तीसरी और अहम और टॉप स्टोरी यह है कि एक 21 साला नौजवान जो सिर्फ 11 साल की उम्र में स्वीडन आया था अपने माँ बाप के साथ, उसके वालिद को सिर्फ अपनी मुलाजमत तब्दील करने की वजह से स्वीडन से निकाले जाने का जो है वो ख़दशा है। वो यहाँ स्वीडन में तालीम हासिल कर रहा है और यहाँ उसने स्वीडिश भी सीखी है और ज़ाहिर है वो यहाँ पे 11 साल की उम्र में आया था, ज़ाहिर 10 साल उसने यहाँ गुजारे। तो वो कहता है जी स्वीडन मेरा घर है, अब आप मुझे यहाँ से सिर्फ इस वजह से निकालें कि उसके वालिद ने मुलाजमत तब्दील की थी, तो ये उसके साथ ज़्यादती है। ये उसके जो वालिद है यहाँ पे वो स्वीडन में कंपनी में काम करते थे, फिर जब ये कोविड की सिचुएशन पैदा हुई तो ज़ाहिर उस वक्त मुलाजमतों का प्रॉब्लम था, तो उसके वालिद ने जो है वो मुलाजमत तब्दील कर दी और उन्होंने एज ए ट्रक ड्राइवर के तौर पे काम शुरू कर दिया।
वो पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे रह रहे थे, लेकिन उसका जो इजाज़तनामा था या वर्क परमिट था वो ज़ाहिर उस वक्त ये फ़िक्स था कि वो वही काम करेंगे और वो तब्दील नहीं कर सकते, और उन्हें इस चीज़ का इल्म भी नहीं था, और उन्होंने इस लाइल्मी की वजह से अपनी मुलाजमत जो है वो तब्दील कर ली। इसके बाद जनाब फिर माइग्रेशन एजेंसी ने कहा जी कि आपने चूँकि वर्क परमिट या आपका जो काम करने का यहाँ इजाज़तनामा था उसके मुताबिक काम नहीं किया, तो अब आप स्वीडन छोड़ दें। जिसके नतीजे में ये जो 21 साल नौजवान है, इसके वालिद वालदा और जो बहन है वो स्वीडन छोड़ के वापस अपने मुल्क एल सल्वाडोर चले गई, ये इनका ताल्लुक वहाँ से है। लेकिन वो जो 21 साल नौजवान है वो यहाँ पे रहा, क्योंकि वो डिजिटल मार्केटिंग में तालीम हासिल कर रहा था, उसकी पढ़ाई का भी 1 साल बाकी था, और इसके साथ वो यहाँ एक ग्रॉसरी स्टोर में काम भी कर रहा था, और उसकी मंगेतर भी यहाँ पे थी। तो अब जो उसकी तालीम वगैरह जब मुकम्मल हो रही है तो माइग्रेशन एजेंसी उसको कह रही है कि वो स्वीडन को छोड़ दे, लेकिन वो कहता है कि मैं अब यहाँ पे बहुत इंटीग्रेट हो चुका हूँ, मेरे पास जॉब भी है, मैं काम भी कर रहा हूँ, मैंने एजुकेशन भी हासिल की है, तो मुझे इस बुनियाद पे यहाँ पे रहने की इजाज़त दी जाए। लेकिन माइग्रेशन एजेंसी का मौक़िफ़ ये है कि चूँकि उसको इजाज़त अपने वालिद की वजह से मिली थी और उसके वालिद और माँ और बाकी उसकी बहन को यहाँ से डिपोर्ट किया जा चुका है, तो वो भी जनाब अब स्वीडन को छोड़ के वापस चला जाए। तो ये मामला एक इंसानी मामला भी है। कानून की बारीकियाँ एक अपनी जगह पे है, लेकिन अगर कोई शख्स यहाँ पे आया है, उसने तालीम हासिल की है, वो इस माशरे में इंटीग्रेट भी हो गया है, उसको लैंग्वेज भी आती है, तो उसको यहाँ पे रहने दिया जाए। वो कह रहा है जी कि मैं 1 महीने के लिए एल सल्वाडोर गया था, लेकिन वो मुझे अजनबी मुल्क लगा है, क्योंकि मैं वहाँ रहा ही नहीं। मैं तो 11 साल की उम्र में यहाँ आया था और 10 साल यहाँ पे रहा हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ रहने की इजाज़त दी जाए। तो ये जनाब अपडेट्स हैं, आप लोगों की खिदमत में इसलिए पेश किए जाते हैं कि यहाँ पे जो सूरत हाल है उससे आप लोग जो है वो आगाह रहें, और इन व्लॉग का यही मकसद है। इस व्लॉग के हवाले से आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।